हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपके लिए कुछ रहस्यमयी सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी लेकर आए हैं जिसको देखकर आप सोच में डूब जाएंगे। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी को देखने के बाद आप बहुत ही रोमांचित होने वाले हैं। आपको अगर रहस्यमयी कहानियों का शौक़ है तो आप हमारे चैनल को मिस्टीरियस क्यू को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आपके चैनल पर आ जाए। उड़ता समुद्री जहाज एक ऐसा जहाज जिसकी परछाई पानी में नहीं हवा में उल्टी दिखाई देती है, जिसको फ्लाइंग डचम्यान के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के कोस्टल समुद्र में जहाज पर नाविक लोग इस वर्ष से मौसम खराब न होने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए नहीं कि ये नाविक तूफानों से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मौसम खराब होने पर उन्हें फ्लाइंग डचम्यान दिखाई देता है। और इस जहाज का दिखना एक अभिशापित भविष्यवाणी है जो किसी की मौत के साथ पूरी होती है। 17वीं सदी के मिथक लोकताओं के मुताबिक फ्लाइंग डचम्यान एक ऐसा भूतिया जहाज है जो कभी बंदरगाह तक पहुंच ही नहीं पाया। इन मिथक कथाओं के अनुसार इस भूतिया जहाज को तेज रोशनी फेंकने वाले जहाज के तौर पर देखा जाता है, और जब ये रोशनी किसी को दिखाई देती है तो वो जल्द ही मौत की नींद सो जाता है। उद्यम समय समय पर कई राइटर्स ने अपनी किताबों में इस भूतिया जहाज का जिक्र किया है। सबसे पुराना मौजूदा संस्करण 1790 में जॉन मैकडोनाल्ड द्वारा लिखित किताब है, जिसमें वो लिखता है कि नाविकों ने बताया कि तूफानी मौसम में उन्होंने फ्लाइंग डचम्यान को साक्षात देखा था। ये कहानी इस तरह की है कि लाबादा ओढ़े डचम्यान को खराब मौसम में अपनी नाव को बंदरगाह तक ले जाने के लिए कोई पायलट नहीं मिला और उसकी नाव खो गई, और तब से खराब मौसम में उसकी झलक नजर आती है। अगला संपादित संस्मरण 1795 में जॉर्ज ब्रिंटन द्वारा लिखित न्यू साउथ वेल्स की एक यात्रा में मिलता है। मैंने कभी ऐसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं किया, पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले एक डचम्यान अपनी नाव समेत समुद्र में कहीं खो गया और उस नाव में से कोई जिंदा वापस नहीं बचा, और जल्द ही उसके गम में उसकी पत्नी भी मर गई। और जहाँ से यह हादसा हुआ वहाँ से गुजरती नाव के नाविकों का कहना है कि उन्होंने खराब मौसम में किसी को समुद्र में देखा। ये सच था या सिर्फ नाविकों की कल्पना, ये नहीं पता, लेकिन ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और अब जो भी नाविक यहाँ से गुजरता है वे कहते हैं रात में या कोहरे में उन्होंने किसी को देखा, जिसकी एक झलक दिखते ही वो अगले पल गायब हो जाता है। साक्षात्कार राजा जॉर्ज फिफ्थ ने अपने भाई और कुछ और लोगों के साथ इस जहाज को देखने का दावा किया है। 11 जुलाई 1880 को सुबह 4 बजे फ्लाइंग डचम्यान को मैंने, मेरे भाई ने और कप्तान ने तेज लाल रोशनी में देखा, और जब उस भूतिया जहाज को ढूंढा गया तो समुद्र में उसका नामो निशान भी नहीं था। लेकिन फिर से वहीं पर इस भूतिया जहाज को 10:45 पर 13 लोगों ने एक साथ देखा। ब्रह्म मिराज एक जहाज पर कुछ नाविकों ने कोहरे में कुछ दूरी पर आसमान में एक समुद्री जहाज की उल्टी परछाई देखी, जिसे देखकर वो डर गए और उनमें से एक बोला कि ये भूतिया जहाज एक अपशगुन है और अब उनमें से कोई भी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनका कप्तान, जो इन बातों में यकीन नहीं करता था, उसने बताया कि ये कोहरे के कारण बना एक ऑप्टिकल प्रभाव है, यानी भ्रम है। और जब वे लोग तट पर सही सलामत पहुंचे तब उन्हें कप्तान की बातों पर यकीन हुआ और उन्होंने ऐसी बातों पर यकीन न करने का फैसला किया। खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन फ्लाइंग डचम्यान की इस छवि को टीवी और फिल्मों में काफ़ी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सोल ईटर नामक प्रोग्राम में फ्लाइंग डचम्यान एक भूतिया जहाज की आत्मा है। स्पाइडरमैन के कार्टून में फ्लाइंग डचम्यान को एक खलनायक की तरह पेश किया गया है, जिसे मारकर स्पाइडरमैन गांव वालों को उसके जुल्मों से आज़ाद करवाता है। सुपर नेचुरल प्रोग्राम में फ्लाइंग डचम्यान को एक भूतिया किरदार की तरह पेश किया गया है। टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी इसका बेखूबी से इस्तेमाल हुआ है। 1951 में बनी पेंडोरा एंड द फ्लाइंग डचम्यान नामक फिल्म इसी समुद्री लोक कथा से प्रेरित है। इसमें नायक फ्लाइंग डचम्यान है जो गलतफहमी से अपनी पत्नी को बेवफा समझकर उसका कत्ल कर देता है और उसे काला पानी की सजा मिलती है। लेकिन उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसे 7 साल में एक बार 6 महीने के लिए अपना सच्चा प्यार ढूंढने के लिए रिहा किया जाता है। एज ऑफ एमायरस कंप्यूटर गेम में फ्लाइंग डचम्यान एक चीट कोड है।
ये एक जहाज है जो ज़मीन और पानी दोनों में चलता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली कहानी में। तो दोस्तों, आपको हमारी रहस्यमयी कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जितना हो सके शेयर करना ना भूलना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आपको ऐसी रोमांचित स्टोरी आपके चैनल पर सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।